अच्छा, बिटनेस का अकाउंट बनाने के लिए ना तो सबसे पहले आपके पास टोकन पॉकेट का अकाउंट होना चाहिए। टोकन पॉकेट अगर वो आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड होगी। ये डाउनलोड होने के बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है आई हैव एन अकाउंट और दूसरा नो अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है और उसको आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है, आपके पास 12 कीज मौजूद हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे जाकर आपने एच डी वॉलेट सेलेक्ट करना है और जो आपके पास कीज पड़ी होंगी वो आपने यहाँ पे डालना है, और जो आपका पुराना पासवर्ड होगा वो डाल के आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपका मोबाइल स्नैच हो गया या मोबाइल टूट गया और आप अपना अकाउंट किसी और अकाउंट में लॉग इन करना चाहते हैं और आपके पास 12 कीज भी पड़ी हैं, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है या आपने नया अकाउंट बनाना है तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपने जो है वो एच डी वॉलेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कोई नाम लिख देना है, जैसे मैं लिखती हूँ किंजा बिटनेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, जैसे किंजा 1234। कोई भी पासवर्ड डालना है आप, लेकिन वो 8 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्रिएट वॉलेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट वॉलेट के बाद आपके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, आपने अंडरस्टूड पे क्लिक करना है। करने के बाद आपने इन तीनों ऑप्शंस को मार्क कर देना है। उसके बाद आपने जनरेट पे क्लिक करना है। करने के बाद हो सकता है ये वाला जो पेज है ये आपको ब्लैक शो हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 12 कीज हैं, 12 वर्ड्स। ये 12 वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अकाउंट कहीं मिस हो जाता है, वॉलेट कहीं मिस हो जाता है, मोबाइल कहीं मिस हो जाता है, आपके पास ये होगा ना रिकवरी कीज, तो आप ये अकाउंट कहीं भी खोल सकते हैं, किसी भी मोबाइल में खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं होगा ना तो आपका अकाउंट आप लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में जो भी डॉलर्स पड़े हैं वो आप नहीं निकाल सकेंगे, तो ये आपने हर सूरत में सेव रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद इन तीनों को मार्क करना है। मार्क करने के बाद कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर जो है वो कीज कॉपी हो चुकी है। ठीक है, कीज कॉपी हो चुकी है। अब जो हमने कीज कॉपी की है वो हम कहीं सेंड कर देते हैं। यहाँ पर ना मैंने अपने पास सेंड कर लिया ताकि मेरे पास जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, सेंड करने के बाद अब आपने जाना है कंप्लीट बैकअप पर। अब यहाँ पर देखें जो ऑप्शंस आए हैं 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर ना ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना इनको लाइन से लिखना है, जैसे लाइन से पीछे थे लिखे हुए। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कौन सा था, पहले शिप फिर टैक्सी। इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर शिप टैक्सी। ठीक है, 4 लिख दिया, फिर इसी तरीके से हमने सारा लाइन से लिख देना है। अच्छा जी, यहाँ पे पूरे 12 कीज हमने लिख दी है। उसके बाद हमने करना है कंफर्म पे क्लिक। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट हुए हैं पहले से, और एक्स्ट्रा आपने कोई सिलेक्ट नहीं करना। अगर करना भी है तो इसको कर दें, बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन से कंफर्म पे क्लिक करना है। करने के बाद आपका जो है वॉलेट इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, वॉलेट रेडी होने के बाद आपने आना है 3 लाइन्स पर। 3 लाइन्स पे आने के बाद आपने इस पर सिलेक्ट करना है बीएनबी पर। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास ये बीएनबी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, BB20 BNB का। ठीक है, BB20 का नेटवर्क ओपन हो गया है। अब हमने जो काम करना है वो इसी नेटवर्क पे करना है, इसी पेज पे करना है। अच्छा जी, अकाउंट जो है वो क्रिएट होने के बाद हमने जो है ना क्या हमने यहाँ पर डिपॉजिट करना है BNB और USDT। ठीक है, BNB की थोड़ी सी फीस लगती है, गैस फीस। ठीक है, थोड़ी सी गैस फीस लगती है, हर नेटवर्क की फीस लगती है जब भी आप कोई भी कॉइन सेंड करो या ट्रांजेक्शन करो तो। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन फीस लगती है। तो हमने यहाँ पे डिपॉजिट करना है USDT और थोड़े से BNB। तो पहले हम USDT डिपॉजिट कर लेते हैं। डिपॉजिट करने के लिए आपने USDT पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रिसीव पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये एड्रेस कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे अपने बाइनांस में। आपके जहाँ भी कॉइन्स पड़े हो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, बाइनांस में जाएंगे। बाइनांस में जाने के बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने ऑन सेंड विड्रॉ करना है। उसके बाद आप जाएंगे USDT पर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना है। यहाँ पे नेटवर्क आपने BB20 का नेटवर्क सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने $100 लिख देना है। ठीक है, $100 लिखने के बाद आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर कोड डालेंगे, पासवर्ड जो कि गूगल ऑथेंटिकेटर है या आपके पास ईमेल पासवर्ड जो भी आएगा हम यहाँ पासवर्ड डालेंगे। ऑथेंटिकेटर पे आप जाएंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेटर ये रहा। ऑथेंटिकेटर पे मैं जाऊँ, मैं यहाँ से कोड कॉपी करूँगी। ठीक है, बाइनांस का पेज पे क्लिक करूँ। ठीक है, यहाँ से जो है वो सेंड हो गया है। ठीक है, थोड़ी देर में मुझे हमारा रिसीव हो जाता है, फिर मैं आगे बताती हूँ।
उसके बाद जो है ना आपको मेरी वीडियो के नीचे ना इस तरह का लिंक मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब चैनल के अंदर जो लिंक दिया हुआ होगा ना आपको, अब मेरे मतलब कि डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आपसे ना कॉपी नहीं होगा, वो जैसे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ना ये क्रोम पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी 1 मिनट, जैसे ये क्रोम पर ओपन हो गया है ना, तो अब आपने क्या करना है, आप जो है ना इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपने जो है वो इस तरीके से लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमें गैस फीस, बीएनबी की गैस फीस और डॉलर जो है वो डिपॉजिट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने जाना है डिस्क्रिप्शन पे, और हमने लिंक भी कॉपी कर लिया हुआ है। डिस्कवर पे जाने के बाद अब हम यहाँ पर लिंक क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर अपना जो है वो लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर एक ब्लू सा ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद, अच्छा ये वाला लिंक मेरा नहीं है, तो आपने इसी को नहीं कॉपी कर लेना, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपने वो कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज ओपन होते ही आपने क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते हुए डाला था, वो पासवर्ड आपने यहाँ डालना है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपने क्लिक करना है कंफर्म के ऊपर। कंफर्म पे क्लिक करते ही जो है ना आपके पास यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद ना आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आएंगे लूप वाले ऑप्शन पे। लूप वाले ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जितनी भी अमाउंट स्टेक लगानी है, जितना आपके वॉलेट बैलेंस है, यहाँ पर शो हो जाएगा। जितना भी आपके वॉलेट में टोकन पॉकेट के अंदर जितने भी डॉलर्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है जितने की आपने स्टेक लगानी है। 100 की लगानी है, 1000 की लगानी है, 10,000 की लगानी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 डे, 7 डे, 14 डेज और 28 डेज। मैं 28 डेज रिकमेंड करती हूँ, और मैं खुद भी 28 डेज का ही स्टेक लगाती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर डे सिलेक्ट कर लिया। डे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है सर्कुलेशन पर। जैसे ही आप सर्कुलेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, ठीक है। कंफर्मेशन मैसेज आता है तो आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है, और अगर पासवर्ड भी मांगे तो आपने पासवर्ड डाल देना है जो कि टोकन पॉकेट का है, ठीक है। वो करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है। अच्छा, 1-2 बार या 3 बार जो है ना फेल्ड भी हो सकता है अगर आपका नेटवर्क इशू है तो। लेकिन अगर आपका नेटवर्क इशू नहीं है तो फर्स्ट टाइम पे ही भी हो जाता है, लेकिन अगर 1-2 बार फेल्ड हो जाए ना, तो आपने दोबारा से रीट्राई करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही कंफर्म का ऑप्शन आता है, आप कंफर्म करते हो, तो आपका इस तरीके से ऑर्डर लग जाता है। ऑर्डर के अंदर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपने $100 की स्टेक लगाई है, ठीक है। आपको रिटर्न $124 आना है। फिर ये टाइम पीरियड है 28 डेज, और बचे कितने हैं 25 डेज, और 0 हर्स, 3 मिनट और 9 सेकंड, 8 सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी टीम जनरेशन वगैरह मिल जाएगी कि आपने कितने मेंबर्स को इनवाइट किया है, और कौन से लेवल पे आपके कितने मेंबर्स बन चुके हैं।